नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स के विषय में कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको उस वीडियो का जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। फिलहाल मैं बता दूँ, जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन लोगों के लिए एक विशेषकर बात है कि अपने एग्जाम यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर रखे थे और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से चल रहा है। 1440 के कितने गुणनखंड? 18 से विभाज्य लेकिन 36 से नहीं। देखिए 18 36 से कट रहा है, बट इसकी खास बात क्या है समझिएगा जरा भाई। इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि यार 18 के जो फैक्टर है ना, 18 के, ध्यान से सुनिएगा, जो 18 के फैक्टर है, 2 नाम 18, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, हमें चाहिए ये। और क्या नहीं चाहिए? हमें चाहिए नहीं चाहिए 36, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं 14 से 40 पे। तो 14, ये जो 14 400 लिखा हुआ है, 12 बरे हम 144, 12 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर, 12 का मतलब हो गया 4 3 12, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इधर जो 4 लिखा हुआ है, 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 2 यानी 4, क्योंकि 4 3 12, 4 की पावर 2 का मतलब ये, यानी 4 2 कितना है, यहाँ पर 6 आ गया, यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर, यहाँ पर 3 त्रिकाई 9, यहाँ पर 4 3 12, 3 स्क्वायर रहेगा, ध्यान सुनिएगा, 3 स्क्वायर रहने वाला है यहाँ पे, 3 स्क्वायर यानी 5 की पावर 2। हमें चाहिए क्या? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो यानी 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 1 चाहिए केवल फैक्टर, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 से डिविजिबल हो जाएगा, और 3 की पावर 2 चाहिए, यानी इसका भी 3 की पावर 2 भी चाहिए। पर लेकिन 5 की पावर 2 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, यानी इसके सारे जितने भी फैक्टर बने कौन कौन से, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये सारी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। यानी ये अगर मैं कहूँगा कि ये जो 3 बार है, तो आप कहोगे सर ये एक बार मिलेगा, इसका फैक्टर एक बार लेंगे, बट 5 की पावर 2 का 3 टाइम ले लेंगे, यानी 3 1 जा 3 1 जा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। भाई 484 को जो काट रहे हैं, भाई 484 का मतलब होता है 22 का स्क्वायर, ठीक, 22 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। आप कहोगे सर इसमें आप ले लोगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 2 ले लो, क्योंकि भाई एक तो होगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। आप यहाँ पे ले लोगे 10 का, यहाँ पर 11 11 ग्रह में 121 होता है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, 11 की घात 0 प्लस 11 की घात 2, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि जब सर इसका योगफल हमें निकालना है, तो योगफल का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 दूनी 4 1 5, 11 ग्रह में 121 122, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 1 11, 5 कहने 5 1 6, 610। ये तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 610। ये तो ऐसे निकाल सकते हैं भाई, 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 11 के स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 121 से कटेगा, ठीक है। 484 स्वयं में एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप 484 लिख करके भी एडिशन करके भी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कितने धनात्मक पूर्णांक घनों पूर्ण घनों से विभाज्य है। पूर्ण घनों में 9 की पावर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 की पावर 9 लिखा है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो जैसे ही 3 की पावर आपने 2 लिया तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब कह रहा है पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन का मतलब 3 की पावर 3 इधर ले लो तो पावर में कितना पहुंच जाएगा, 6 पहुंच जाएगा, 6 1 7, 1 का घात में 1 जोड़ दो, 6 1 7 आ जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। यह इसमें डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, जो भी बचे उसमें 1 जोड़ करके आगे कर दीजिए, मर्जी आपकी। अब देखिए कह रहे हैं गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। 5 की पावर 13 आपको कॉमन ले लेना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 10 है, सॉरी, तो 5 की पावर छोटा घात ले लो, 5 की घात, ऐसे क्वेश्चन में 5 की घात आपको 10 क्वेश्चन कॉमन ले लेना, तो क्या बचा, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 3, 0 1 2 3 आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर कुल संख्या ज्ञात कीजिए, आपको कुल संख्या निकालनी है।
तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, आपके सामने क्वेश्चन से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे तरफ। अगर क्वेश्चंस में आ जाता है कि सम ऑफ द एवरेज निकालना हो, किसी भी संख्या का आपको अगर औसत निकालना हो, औसत और गुणनखंड के औसत निकालना हो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सम ऑफ द फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ द फैक्टर्स। तो क्या करना है, जब भी कभी आपको निकालना है तो सम ऑफ द फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ द फैक्टर्स आपको ये सीधा लगा देना। तो सम ऑफ द फैक्टर्स और नंबर ऑफ द फैक्टर्स, तो आप करेंगे कैसे एवरेज, जैसे आपके सामने 24 लिखा हुआ है, 24 के पहले आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ द फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर। तो 2 की पावर 24 का मतलब होता है 8 त्रिका 24, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। तो पहले सम निकालेंगे। तो सम के लिए हम करेंगे क्या कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्या कर देना है भाई, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में ये सेक्शन ना लिखना पड़े, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3। आप कहेंगे 8 10 4 14 1 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 15 चौक कितना आ गया 60। ये सम ऑफ द फैक्टर्स आ गया। अगर मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूं तो आप कहोगे सर 3x 4 1 1 2 4 दूनी 8। आप कहोगे सर 8 है तो आप निकालोगे एवरेज, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, तो 60 बटे क्या कर दोगे 8 कर दोगे, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, 7.5, 7.5 आपका औसत आ गया। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 60, यहाँ पर 60 का मतलब होता है 15 चौको 60, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं निकाल लूँ, कुछ भी निकाल ली, इससे कोई इशू नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। और यहाँ पर जैसे मेरे पास आ गया तो आप करेंगे क्या कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 यहाँ पर लिखेंगे, और अगले में लिख देंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अगला जो क्वेश्चन से बनेगा हमारे पास, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 2 4 यहाँ पर बना, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 यानी 1 प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 4 2 6 1 7, 3 1 4 और 5 1 6, सत्संग कितना आ जाएगा 42, 4 गुणे आपका कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। आप करेंगे सर अगर मुझे एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो सम ऑफ द फैक्टर्स कितना आ गया 168, 168 डिवाइडेड बाई 12, 12 करने 12 12 चौक 48, 14 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर अगर आपको नेक्स्ट में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स के अगर आपको गुणनफल निकालने हैं, जैसे आपके सामने कोई संख्या आ जाए x, तो x के मान लीजिए n फैक्टर हैं, तो n फैक्टर निकालेंगे तो n बाई क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे यहाँ पर। तो जैसे n बाई 2 करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर्स में आपने निकाला n बाई 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चंस ले लिया 120 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालो भाई, 120 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आप क्या करेंगे 4 3 12, 4 3 12 और 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 में आप देखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 5 6 10। यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार यूज होगा 2 की पावर 3 और कितना आ जाएगा, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 3 1 4, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 1 2, 4 2 नहीं 8 2 नहीं 16। तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो 120 की पावर 16 बटे 2 यानी आपका आंसर आ जाएगा 120 की घात 8। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की हमारी जो क्लास रही तो केवल यहीं तक रही, और आपके
नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जितने भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक पे करेंगे, वो सारे टॉपिक की हम लोगों ने बात कर रखी है, ये सारे टॉपिक इन टॉपिकों। गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड से गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का योगफल, परफेक्ट स्क्वायर और सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए